सो दोस्तों ये व्यू आपको दिख रहा होगा, देख सकते हो कितना हरा भरा है। ये सभी अरावली हिल्स हैं जिस पर मैं खड़ा हूँ फिलहाल। ये भी अरावली हिल्स है और ये देखो खान चल रही है ना काम। ये कोर्ट का आदेश आया था पहले कि अरावली हिल्स को खोदा नहीं जाए, इसलिए बंद थे पहले। तो बहुत पहले मतलब है कि ये खान चलिया करती, लेकिन अब दोबारा कोर्ट का आदेश आया है, जो भी नियम है कि 100 मीटर है जो भी है। तो इसे सबरी पहाड़ी पे वो है एक तरह संकट है। दूर देखो इस पहाड़ियों पर क्या क्या आता है, देखो बेर आते हैं अभी फिलहाल। पेड़ वूड़ भी देखो काफ़ी ज़्यादा देख सकते हो कि एक तरह से ये राजनेता है ना, ये खुद के एक मतलब कॉन्ट्रैक्टर हैं यहाँ पे, बड़े बड़े बिल्डर या फिर हुआ है बिजनेस मैन। उनको कच्चा माल तो चाहिए, खनिज तो चाहिए, वो करेंगे पहाड़ों को धीरे धीरे। अभी 100 मीटर है, 5-10 साल बाद 500 मीटर, ऐसे सभी पहाड़ों को ख़त्म कर दें क्योंकि कच्चा माल ख़त्म हो रहा है, संसाधन ज़्यादा चाहिए। सो ये बात है भाई, इनकी कभी भूख ख़त्म नहीं होगी। नुकसान होगा तो हमें होगा और इस प्रकृति को होगा। तो मैं कुछ एक लोगों को और उसकी राय पूछूंगा, मुझसे देखना आप लोग। है भाई कि ये कोर्ट का फैसला है, देश का सबसे बड़ी कोर्ट जो भी है, उसको उसके फैसले से आप नाराज हैं? ऐसी का जो भी है ना अरावली हिल्स वाला, तो क्या लगता है वो कोर्ट के जज पागल हो गए फिर क्या हो गए? बोल तो दूंगा मैं, बोल। पर फिर मेरे वर्ड्स क्या है ना आर पार जाते हैं, ध्यान दे, सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए। अरे अपन को आजादी का अधिकार है यार, फ्रीडम ऑफ स्पीच। सही बोल दूं, या राइट। कोर्ट का जो फैसला आया है वो सही आया है। क्यों? अब तुम प्रकृति प्रेमियों की जल गई हो गया ना कि वाह माय गॉड अरावली खत्म हो जाएगी। अब मेरी बात जरा सुनो, महीने की करोड़ों लग्जरियां गाड़ियां बिक रही हैं पूरी दुनिया भर में। क्या कर रहे हो तुम लोग? काफी सारे हाईवे एक्सप्रेसवे जंगल काट के बन रहे हैं। क्या कर रहे हो? गांव शहरों की बात करें, पेड़ काट काट के मकान बन रहे हैं, प्रॉपर्टीज बन रही है। क्या कर रहे हो तुम लोग? इतने सारे करोड़ों अमीर लोग अपने प्राइवेट जेटों में बकचोदी करते घूम रहे हैं, कार्बन फुटप्रिंट फैलाते जा रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? बताओ। अरे भैया कहाँ हो? ये तो होना ही था, आज नहीं कल। तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा भविष्य है प्रकृति का खात्मा, और फिर एक दिन तुम खुद भी खत्म हो जाओगे। इसी रास्ते पे चल रहे हो, फिर शर्म किस बात की है? और फिर वो एक ये बात अलग है कि तू बड़ी बड़ी राजनीति है, फिर तू बिल्डर या फिर बिजनेसमैन है, वो इसके फायदे उठाएंगे और अपन जैसे पोल्यूशन यही तो नुकसान हो, गरीब लोग मतलब। गरीब जो है किस लिए होता है? बलि। पुराने जमाने में देखा होगा, राजा बलि देता था। किसकी बलि देता था? बकरे की, भैंसे की, शेर की बलि क्यों नहीं देता था? हाँ। सोचो जरा, बलि हमेशा कमजोरों की दी जाती है। तो जो गरीब है, और अगर आप गरीबों में हो, गरीब पैदा हुए हो, आपका धरती पे आने का एक ही लक्ष्य, मरोगे, कटोगे, बलि के बकरे बनोगे। यही हो रहा है, रियलिटी यही है। कड़वा सच है। प्रकृति का पूर्ण रूप से धोवन अमीर कर रहा है, गरीब मर रहा है, और गरीब ही पहले मरेगा, अमीर सबसे लास्ट में मरेगा। देखो यही फ्यूचर है भैया। देखो व्यू देखो पहले तो आपके, ये सगली अरावली हिल्स हैं। मैं बता दूं, ये अरावली की रेंज है, कितना खूबसूरत है ना। हम भी पहाड़ पे इसलिए आए थे कि मैसेज, ये नाटक जो कर रहे हो सोशल मीडिया के ऊपर, लाइक वाला रील बना के स्टेटस, कुछ नहीं होगा। क्या करना है? उतरो, प्रोटेस्ट करो। अलवर के राजस्थान वालों, बचाना है अरावली, आ जाओ। बड़ी बेरोजगारी बढ़ रही है देश में, आओ सड़कों पे। क्यों नहीं आ रहे हो? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, क्यों नहीं आते हो? फटती है, डरते हो। आवाज उठाओ, अपना हक मांगो। सरकार को बोलो अमीरों की नहीं चलेगी, नहीं कटने देंगे, इमरती बाई बनो, बचाओ जंगलों को। या फिर एक और ऑप्शन है कि आप भी अमीर देशों बन जाओ, मतलब आसपास के पहाड़ है ना, कब्जा लो, खुद करो बिना। सही बात है, खुद फायदा लोगे, वरना तो अमीर लेंगे फायदा। तो इन दो में से एक ऑप्शन ही बेस्ट है अपने लिए, वरना तीसरा तो फिर आप मतलब कचरे के ढेर में पड़े रहोगे और शिट हो गया आप लोग। तो हम भी इसलिए आएंगे ट्रिप करने अरावली हिल्स पर कि भविष्य में ये पहाड़ियाँ रहे ना रहे तो इतने मजा ले लें। तो और वो जज कैसा दिमाग वाला होगा, यानी उस जज के उस दिन से घर पर पेटियां ही होंगी काफी ज्यादा फैसलों के लिए। जज तो मोहरा है बेचारा, कठपुतली। बिजनेसमैन को चाहिए जमीन राजस्थान में, सरकार बोले दिला देंगे। अभी मैं एक चीज बताऊं, बोले सुप्रीम कोर्ट को फोन लगाता हूं, कर दो, कर दिया। अभी इस रास्ते पर एक बड़ा राजनेता आया था, बड़ा तो नहीं, नॉर्मली विधायक या फिर पता नहीं ऐसे छोटा मोटा था, काफी लंबा। बताऊं कितनी गाड़ियां थी?
15 से 20, वो सभी के अंदर गुंडे गुंडे भरे थे। अपना जो रुपए है वो कहाँ जा रहा है? इनके पास जा रहा है, राजनेताओं के पास, और आधा फिर लग रहा है। लगने में आधा लगेगा तो थोड़ा बहुत लगेगा, क्या है यार। अभी आने वाला है वो, देखना। अभी पुलिस की गाड़ी गई है पहले, तो अभी निकलेगा उसका काफिला इस साइड वापस। देश को भविष्य विकसित भारत बनाने के लिए, मतलब विकास करने के लिए नेता नांगड़े होते हैं ना, वो कैसे आते हैं देखो। सो देखो ये जा रहे हैं हमारे राजनेता। मतलब है कि हमारे विकास के लिए रुपए आते हैं, बट ये थोड़ा बहुत खुद के ऊपर कर लेते हैं, बस यही तो कर रहे हैं। देखो 3-4 कार तो पहले गई थी, ये फॉर्चुनर दे, स्कॉर्पियो, छोटे से बड़े। और इस इनके अंदर बताऊँ कौन बैठे हैं? गुंडे, 100 बढ़ के गुंडे, मोटे तो दाढ़ी बड़ी बड़ी है। देखो कितनी गाड़ियाँ जा रही, और ये नॉर्मली है, कोई विधायक भी नहीं लगता है। देखो कितनी गाड़ी होगी, पूरा काफिला है। एक भी टाटा की कार नहीं है। शरीफ आदमी है। तो मतलब है कि हमारा देश का भविष्य किस साइड जा रहा है? इन कारों के अंदर है, और रुपए इन नेताओं के पास है। सो दुख होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं भी एक दिन राजनेता बनूंगा और लूटूंगा देश को, क्योंकि ये देश इसी लायक है।